अस्सलाम स्टूडेंट्स क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 2 का आगाज़ करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 2 हमारा रियल नंबर है। उसमें दरअसल हमने जो आज हमारा बेसिक टॉपिक है वो ये है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर को डिस्कस करेंगे, लेकिन रैशनल नंबर डिस्कस करने से पहले हम पढ़ते हैं कि टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, फिर नॉन टर्मिनेटिंग में जो है रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जब ये चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी और हम जाएंगे रैशनल नंबर पे तो वो ज़रा बड़ी आसानी से हमें समझ में आ जाएंगी। तो चलते हैं पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का सिंपल ये मकसद है कि अगर हम कोई भी डिवीजन करते हैं फ्रैक्शन फॉर्म की, जिसकी फ्रैक्शन फॉर्म की, और डिवाइड के बाद भी जो हमारे पास जो डेसिमल नंबर है, जिस तरह मैंने रखा 0.35 और पॉइंट के बाद वैल्यूज जो 35 है, अगर वो वैल्यूज खत्म हो जाती है, रुक जाती है, तो इसका मतलब ये है कि ये टर्मिनेट हो गई, ये खत्म हो गया। और इसी तरह अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें और अगर कोई डिवीजन करते हैं 3.59 3219, इस तरह वो डिवीजन जो है वो चल रही है, बिल्कुल भी रुक नहीं रही। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये डेसिमल जो हमारे पास फॉर्म है ये कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में नेक्स्ट हमारे पास कुछ वैल्यू रिपीटिंग में आ जाती हैं, कुछ नॉन रिपीटिंग में आती है। देखिए अगर रिपीटिंग की बात करें तो रिपीटिंग में ये होता है कि अगर हम 3.567 पॉइंट के बाद एक खास नंबर जो हमारे पास रिपीट हो रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये रिपीटिंग है। देखो अगर मैंने ये जो वैल्यू लिखी है इसमें 567 अगर हम इसको इसके डिवीजन करते रहें तो इसका मतलब है कि ये रिपीट होते जाएंगे। तो ऐसी वैल्यूज को हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास रिपीटिंग फॉर्म है। और इसी तरह अगर हम नॉन रिपीटिंग की बात करें तो जिस तरह मैंने ऊपर वैल्यू लिखी हुई है 3.93219, अगर 1 ऐड किए तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट कोई रिपीट नहीं हो रही वैल्यू, नेक्स्ट और कोई वैल्यू इसमें से आंसर आ रहा है, तो ऐसी वैल्यू को हम क्या कहेंगे, नॉन रिपीटिंग कहेंगे। तो ये एग्जांपल थी। यहाँ मैंने बस लिखा 3/5 और 2/7, इनकी नेक्स्ट अगर हम डिवीजन करें तो इसी तरह टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग में जाएगी, फिर ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, फिर रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ऐसी वैल्यूज में जाएगी। तो ये तो थोड़ा सा कंसेप्ट था टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का। अब हम चलते हैं रैशनल नंबर की तरफ कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। जी स्टूडेंट, तो अब हम डिस्कस करते हैं रैशनल नंबर कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर दरअसल हमारे पास वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे एक पॉइंट समझ लें कि वो नंबर जिनको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। देखो मैंने एक राइट किया p/q सच दैट p/q बिलोंग होना चाहिए कहाँ से, z से, एंड q नॉट इक्वल टू 0। और इसमें आप लोग सेकंड ऑप्शन भी राइट कर सकते हैं कि जो आप लोगों के पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, इसको भी हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। और अगर हम रिकरिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल फॉर्म, इसको भी हम कहेंगे कि ये क्या है, रैशनल फॉर्म में जाएगी। अब देखिए p/q राइट किया हुआ है, अगर यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ 5/3, इसका मतलब क्या, ये रैशनल नंबर है, मैंने 5/3 राइट कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे राइट कर देते हैं 2/3, 7/9, इसका मतलब है कि ये टोटल जो फॉर्म है ये तो हमारे पास है p/q के फॉर्म में ऑलरेडी है, इसको हम कहेंगे कि ये रैशनल फॉर्म है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ 4 राइट कर देता हूँ, क्या ये भी रैशनल नंबर है? तो देखिए ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। अब अगर यहाँ पर मैं बिल्कुल 1 राइट कर देता हूँ, या मैं यहाँ पर 8/2 राइट कर दूं, 12/3 राइट कर दूं, 16/4 राइट कर दूं, इसका मतलब ये सब 1 के इक्वल है, ये वैल्यूज सिंपलीफाई हो रही है। तो मैंने इस 4 से नेक्स्ट इसकी वैल्यूज राइट की हैं, ये टोटल हमारे पास क्या है, दरअसल ये रैशनल नंबर है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर जस्ट 4 राइट कर देता हूँ तो यहाँ पे 2-3 MCQs आते होते हैं, वो मैं जरा आपके लोगों के साथ डिस्कस कर दूं कि जो हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं, सब नेचुरल नंबर क्या है, रैशनल नंबर है। अगर हम होल नंबर की बात करें वो भी क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। अगर जिस तरह मैंने होल नंबर की बात की है तो वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 0 से। मैं अगर यहाँ पर जस्ट 0 राइट कर दूं तो क्या ये भी रैशनल नंबर है? तो
तो जिस तरह मैंने नेक्स्ट आप लोगों को ये वैल्यूज राइट करके दी थी, तो इसका डिनोमिनेटर हम 1 राइट कर सकते हैं। एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आता होता है, तो हम इसका डिनोमिनेटर 1 राइट कर देंगे और ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये वैल्यू बन गई है आप रैशनल नंबर में, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो Q है वो इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, 0 में। और यहाँ पर ये जो 0 बन रहा है ये नोमिनेटर में बन रहा है, ऊपर बन रहा है, और Q की जो बात हो रही थी वो अगर नीचे Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर अगर बन भी जाता है तो उसकी कोई बात नहीं है। तो ये तो हमारे पास थी P/Q फॉर्म। अब नेक्स्ट इसको डिस्कस करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में। अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ 2.5, इसका मतलब है कि ये वैल्यू क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। इस टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसमें क्या हमने पढ़ा था, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म, ठीक हो गया। तो हम वो वैल्यू जिनको हम P/Q की फॉर्म में बना सकते हैं, इसको कैसे बनाएंगे, पॉइंट को खत्म कर दें और नीचे क्या राइट कर दें, 10 राइट कर दें। तो इसका मतलब क्या कि इसको हम चेंज कर सकते हैं किस फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म जो होगी उसको भी हम कहेंगे कि ये क्या है, ये दरअसल रैशनल नंबर है। और नेक्स्ट जो रिकरिंग है, रिकरिंग का अगर हम यहाँ पे राइट करें 3.567 567 तो देखिए ये रिकरिंग वैल्यूज है, ये भी हम किस में कंसीडर करेंगे, ये भी हम दरअसल रैशनल नंबर में काउंट करेंगे इसको। अगर यहाँ पे राइट करें 5.3333 तो इसका मतलब है ये रिपीटेड वैल्यू है, ये रिकरिंग में आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हम किस में काउंट करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर में है। तो आज का ये जो कॉन्सेप्ट था ये तो था रैशनल नंबर का। अब हम ऐसे करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.1 को कि उसमें आखिर क्या कुछ है। ये जो मैंने भी कॉन्सेप्ट दिया इजीली हमारा जो एक्सरसाइज है 2.1 वो कंप्लीट हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को अब कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर। रैशनल जो नंबर्स गिवन है हमने इसको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लेके जाना है और सेपरेट करना है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म को। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 मैंने राइट किया है 5/7। इनकी डिवीजन जरा कर लेते हैं। जो नीचे वैल्यू लिखी होती है उसको बाहर ऐड करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। देखिए ये 5 है, 100 तो नहीं हो सकता। अब हम पॉइंट यहाँ पर 0 ले लेते हैं, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 49, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1। ऊपर पॉइंट लिया हुआ है इसलिए हम यहाँ पर 10 राइट कर सकते हैं। 7 1 7, रिमाइंडर क्या आएगा बेटा 3, तो रिमाइंडर 3 है। आप फिर से 0 ले लेते हैं, 7 4 28, रिमाइंडर क्या आएगा 2, 0 ले लेते हैं क्योंकि ऊपर हमने पॉइंट लिया हुआ है। तो 7 2 14, रिमाइंडर क्या होगा 6। तो देखिए ये तो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, ये चलता जा रहा है। हमने इसको डेसिमल फॉर्म में तो राइट कर दिया, लेकिन ये हमारे पास क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। किस फॉर्म में जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग में ये फॉर्म बन गई है। तो जब इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं, डिवाइड किस पे करना है 5 पे, 0.056 30। ये तो बहुत जल्दी खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम क्या राइट करेंगे, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग में, इसको राइट करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और इसको क्या राइट करेंगे, इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म राइट कर दें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इसी तरह आपको डिवीजन करनी है और उसमें ये बताना है कि रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग में तो जो वैल्यूज अगर पॉइंट के बाद वैल्यूज सेम जो है वो रिपीट हो रही है तो हम उन्हें कहेंगे कि ये क्या है, ये दरअसल हमारे पास रिपीटिंग है। और अगर इसी तरह वैल्यूज चलती जा रही है जिस तरह मैंने ये राइट की और किसी फॉर्म में जाकर रिपीट नहीं हो रही तो ऐसे को क्या कहेंगे, नॉन रिपीटिंग कह दीजिएगा। तो ये तो था आज आप लोगों का क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज है 2.1 वो हमने कंप्लीट कर दिया। इसमें एक चीज रह गई है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमने अभी डिस्कस किया था स्टार्ट में कि रैशनल नंबर, तो वो नंबर जो रैशनल नहीं है तो वो किस में जाएंगे, इरैशनल में जाएंगे, ठीक हो गया। और जो रैशनल नंबर है उसको हम किससे शो करते हैं, Q से, और इरैशनल नंबर को हम किससे शो करते हैं, Q डैश से। अब हम क्योंकि साथ में रियल नंबर को भी डिस्कस कर लेते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर दरअसल हमारे पास रैशनल यूनियन किसका होता है, इरैशनल। तो कोई भी नंबर जब आप राइट करते हैं तो उसका मतलब है वो दरअसल बिलोंग किससे कर रहा है, वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, जो कि दरअसल हमारे पास ये जो हमारा चैप्टर है और उसका नाम भी है रियल नंबर। तो हम रियल नंबर को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ये एक्सरसाइज थी 1.1 और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 2.2 करेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।